आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, अपनी न्यूज़ के साथ मैं संदीप वर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम पिछले कई दिनों से गांव-गांव में जाकर आपको गांव में चल रहे पंचायती चुनाव के माहौल से रूबरू करवा रही है और इसी मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव कागदाना में। और इस गांव के अंदर हम ये जानेंगे कि मौजूदा ग्राम पंचायत ने किस तरह के विकास कार्य यहाँ पे करवाए हैं और इससे ग्रामीण है वो कितना का संतुष्ट हैं। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जो पंचायती चुनाव होना है उसके लिए ये ग्रामवासी अपने गांव का कारोबार कैसे उम्मीदवार को सौंपना चाहते हैं। और साथ में ये भी हम चर्चा करेंगे कि इस गांव के अंदर को जो है कुल वोट कितने हैं और कुल कितने वार्ड हैं और यहाँ पे कितने धड़े हैं। तो चलिए हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि जो पहले जो पंचायत के चुनाव जो हुए थे पिछली साल, तो उसमें कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे और पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें कितने के आपके वोट है वो पोलिंग हुए थे और किन जो कैंडिडेट जो खड़े हुए थे उनमें किन में सबसे ज़्यादा जो टक्कर थी? टक्कर दो में थी, अजय पाल बेनीवाल और सुनील गिद्दर। और सुनील गिद्दर ने 200 के करीब वोट से जीत हासिल की और बाकी दो चार कैंडिडेट थे वो तो बगैर नाम 40-42 वोट दिए थे। टक्कर मेन दो में है और इस बार भी दो में रहनी है। खड़ा कितनी हो जाओ कोई हो जाओ, दो में रहनी है। धड़ा के हिसाब से जो खड़ा होगा बैंक उसके चांस ज़्यादा बने। धड़ा है यहाँ 4, नंबर 1 गोटड़, नंबर 2 धानक, नंबर 3 पर है कुमार, नंबर 4 पर बेनीवाल, बाकी परचून है। जो मौजूदा अब ग्राम पंचायत है उसने आपके गांव में कितना का विकास कार्य किया है? विकास उसने वाटर वर्क्स को एक बहुत बनवाया है। मेन काम बहुत सबसे अच्छा वो है। बाकी गलियाँ बनी हैं और कुछ शेष भी है, पेंडिंग भी पड़ी है। काम अपने हिसाब से उसने अच्छे कराए, गलत नहीं कराया। कि कौन से ऐसे काम हैं जो अभी होने बाकी हैं और जो भावी सरपंच जिसको आप नियुक्त करते हैं अपने गांव का, तो उससे आप कितनी की उम्मीद रखते हैं कि वो इस काम को पूरा करेगा? वो तो ऐसा है कि कैंडिडेट कौन जीतेगा उस हिसाब से ही पहले सत्र ये रखी जाएगी कि ये काम अगर करे तो रजामंद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। पब्लिक काम चाहती है, कोई काम करने वाला पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा तो उसकी तरफ होगा। किसी के वो मतलब कि ये है कि बिकाऊ नहीं है, कोई वोटर बिकाऊ नहीं है। देख करके भाई कैंडिडेट ये काम करने वाला है उसकी तरफ झुकाव होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस गांव में जो सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो 4 बिरादरी के अंदर हैं और वो ही गांव के निर्णय करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार है वो इस बार विजय बनेगा। तो चलिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? नरेश कुमार। जैसे सरकार ने पिछले पंचायती चुनाव के समय एक नियम लागू किया था कि जो सरपंच है वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, तो इसका आपको किस तरह का कोई फ़ायदा मिला है? हाँ जी, फ़ायदा तो मिला ही है, पढ़ी लिखी पंचायत मिली है और जो बुजुर्ग हवा पढ़ेड़ा को नहीं है बीच में आया को नहीं, जो एक युवा सरपंच मिल गया माने और यही फायदा मिले। और युवा सरपंच हुआ है जब बुजुर्ग सरपंच ना 50% काम तो अच्छा ही करावे, याद कर लिए रही एक। तो ठीक है, कुछ और ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करते हैं। भाई पंचायती चुनाव जो आगे होने हैं जिनकी आशंका जताई जा रही है कि फरवरी में जो पंचायती चुनाव होंगे, तो उस चुनाव के अंदर आप किस तरह के सरपंच उम्मीदवार के हाथ में अपने गांव की जो है वो बागडोर सौंपना चाहते हैं? यानी कि आपका जो भविष्य में जो सरपंच बनेगा वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। वो पढ़ा लिखा और बढ़िया विद्वान होना चाहिए, अच्छा व्यवहार का होना चाहिए, उसका चरित्र साफ होना चाहिए। और एक और बात बता दूं कि गरीबों की और सबकी दुख दर्द में हिस्सा लेने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो सफ़ेद कमीज पजामा पहने और चौधर करे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके और यहाँ पर घास काटे, ऐसा पीछे सरपंच ऐसा ही हमें चाहिए। जी, जैसा इन्होंने बताया कि ये एक ऐसे सरपंच की उम्मीद करते हैं जो शिक्षित हो और जो इनके साथ हर समय कदम से कदम मिला के चलने वाला हो।
मेरा नाम अजब सिंह बेनीवाल है जी। मेरा यहीं पे घर है जी। ये चौपाल है, हरिजन चौपाल है यहाँ पे, इसके बगल में मेरा घर है जी। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना काम करवाया गया है, चाहे वीडियो ब्लॉग के द्वारा करवाया गया हो, चाहे सरपंच के द्वारा करवाया गया हो, पर उनका अच्छा सहयोग रहा, आपस में अच्छा तालमेल रहा। जबकि ये सारा काम उभर के आया, ये गलियाँ पक्की की गई हैं, वो रोड नहीं बनाई गई है, और भी गाँव में सभी प्रकार की गलियाँ पक्की कर दी गई हैं। एक शमशान घाट को जो रोड जाती है उसकी कमी छोड़ रखी है, जो अति आवश्यक थी वो बनानी चाहिए थी, सबसे पहले वो बनानी चाहिए थी, क्योंकि गांव का एक मुख्य द्वार और एक वो द्वार, वो दोनों सही होने चाहिए। बाकी काम सही किया है। आगे आने वाले अभी थोड़े दिनों में और चुनाव होंगे, जैसे हरियाणा सरकार ने बता दिया है, तो आने वाला भी सरपंच ऐसा अपेक्षा करता हूँ, मेरा वोट तो उसी को जाएगा जो ऐसा हो कि वो अपने गांव को आगे लेकर जा सके। ऐसा ना हो कि अपनी जेब को भरता रहे और तरफ ध्यान ना दे, और उन सफ़ेद कपड़ों कमीज़ पहनकर वो चौधराई में उभरा रहे कि यही करना है मुझे, चौधर करनी है, ये इसमें ना उलझा रहे। गांव का विकास की तरफ ध्यान दे, युवाओं को आगे लाए। ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे आने वाला गांव अपने समझदारी से वोट करेगा और ऐसा एक बढ़िया सरपंच आएगा। जैसे इन्होंने बताया है कि जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने अपने स्तर पे जितना भी हो सका उतना गांव के लिए काम किया है, किसी तरह की कोई यहाँ पे इनको कमी नज़र नहीं आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो सरपंच है उनके प्रति लोगों का एक अच्छा रवैया बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। तो कुछ और युवा साथी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं कि इनको गांव में किस तरह की कोई कमी नज़र आती है। जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? मांगेराम है सर मेरा। अच्छा मांगेराम जी, ये बताइए कि आपके गांव में कोई ऐसा कार्य या ऐसा कुछ है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गांव वालों को समस्या हो, कोई ऐसा काम बताइए आप। सबसे मोटी समस्या तो एक तो शमशान वाली भाई ने बता दिया। शमशान घाट की जो समस्या है, मतलब वो गली है ना, इतनी आज तक मतलब कम से कम 15 साल हो गए, इसका तो बुरा हाल है। अगर तो कोई अर्थी लेके जाता है ना तो सर जी वहाँ गिरने का खतरा है। दूसरी ये पुली है एक, इसमें 2-3 बार हादसे हो चुके हैं, गाड़ियाँ गिर चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरी ये गली है जी, ये गली कम से कम हो गए 3 साल। 3 साल में अभी तक तो कोई 2 बार सफाई हुई है, 3 साल के अंदर 2 बार सफाई हुई है। और हमारी गली के अंदर है ना, कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता। हमने सरपंच को भी बोल दिया, सबको बोल के भिजा दिया जी, हमारी गली में कोई सफाई करने वाला भी नहीं आता है। गाँव के अंदर 2 लड़के लगा रखे हैं, लेकिन कोई नहीं आता। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं। जी क्या नाम है जी आपका? मोहित कुमार सारण। तो मोहित जी, हमें ये बताइए, जो मौजूदा ग्राम पंचायत है उसने जो विकास कार्य करवाया है आपके गांव में, उससे आप कितना का खुश हो? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। पिछले चुनाव में हमारे यहाँ पे सुनील कुमार गेद्दर सरपंच बने थे और उन्होंने हमारे गांव में बहुत ज़्यादा विकास करवाया है। हमारे गांव में पानी की व्यवस्था करवाई है, सड़कें सारी पक्की करवाई हैं, इंटरलॉक व्यवस्था करवाई है सारे गाँव में, वाटर वर्क्स भी बनवाया है, पाइपलाइन डलवाई है, जिससे गाँव को अच्छा पानी मिलता है भैंसों आदि के लिए पीने के लिए। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा कार्य है जो होना था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोई है आपकी नज़र में ऐसा काम? हमारे गांव में शमशान घाट की एक गली है जो कि अभी कच्ची है, जो कि पक्की होनी चाहिए थी, पर अभी कुछ लॉकडाउन के चलते वो काम रुक गया हमारा, वो पूर्ण होना था। तो इस विषय में आपने सरपंच से कोई लिखित रूप में या कुछ बात की है भी, हमारी ये जो गली है वो पक्की होनी चाहिए? हाँ, ये सरपंच से कहा था, पर सरपंच ने वहाँ पे लिख के भी दिया था डीसी ऑफिस में, पर वहाँ पे उनको कोई जवाब नहीं मिला। जब सरपंच वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे नहीं होगा, आगे बात करो, अभी लॉकडाउन के चलते। चलो जी, तो इनका कहना है कि जो मौजूदा ग्राम पंचायत है उन्होंने इस गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कुछ एक काम ऐसे भी हैं जो पेंडिंग रह गए। इनका कहना है कि लॉकडाउन लगने की वजह से ये काम पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये थी हमारी सिरसा जिला के गांव कागदाना की चुनावी यात्रा, और इस यात्रा के दौरान हमने ग्रामीणों से बात करते हुए ये जाना कि इस गाँव में लगभग 3500 वोट हैं और 15 इस गाँव में वार्ड हैं, और 4 ऐसी जातियाँ हैं जिनके वोट सबसे ज़्यादा हैं, जिसमें है एक तो घोटड़, दूसरा धानक जाति, कुम्हार, और चौथी जो जाति है वो बेनीवाल है। इन 4 जातियों पे ही डिपेंड करता है कि आगे जो सरपंच चुना जाएगा वो इन 4 जातियों पे डिपेंड करता है। ये 4 जातियाँ जिसको सपोर्ट करेंगी, जिसके समर्थन में खड़ी होगी, इस गांव का सरपंच वही बनेगा। क्षेत्र की हर ताज़ा अपडेट खबरों के लिए बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ।
अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।